बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। त्या से सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज का शुभ दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों का। दर्शन से जो खुशियां अपार मिलती हैं, जब जब भी करते हैं दर्शन, एक बार नहीं बारंबार मिलती हैं। ये खुशियां संसार में मिलने वाली नहीं है, किसी कीमत से मिलने वाली नहीं है। जो कि यहाँ श्री दर्शन हाल में सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ कर के सहज में सरलता से सतगुरु की अपार रहमत और कृपा से गुरुमुख प्रेमियों को मिल रही है। जो सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ कहीं भी दूर दराज बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी बैठा हुआ है, उन्हें भी ये खुशियाँ सहज मिलती हैं, मिल रही है। क्योंकि ये जो सौदा है, ये जो खुशियों का एक सरमाया है, लाभ है, ये जुड़ने से मिलता है। ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म खुशियां हैं जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन इतने बड़े शरीर को रोम रोम से पुलकित कर देती है। आँखों से क्या, कानों से क्या, रोम रोम से सच्ची खुशी जीव के गुरुमुख के अंदर ऐसे बस जाती है कि फिर जीव खुशियों में फूला फिरता है, खुशियों में भरपूर हुआ, सतगुरु के ध्यान में मग्न ऐसा हो जाता है कि संसार की न सुध रहती है, न संसार की कोई तड़फ रहती है, न संसार के किन्हीं सामानों में फिर कोई इच्छा भी नहीं रहती। क्योंकि ये खुशी जो है उन सामानों से हटकर है। उन सामानों में, संसार के रुतबे में, किसी पद वैभव में ये खुशी अगर मिलती होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सतगुरु की शरण में ना आए होते, थक कर हार कर। ये अपना अपना एक नजरिया है, अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी विचारधारा है कि थक हार करके कोई आता है और कोई पहले से ही सच्ची खुशी वाली जगह ढूंढ लेता है, सतगुरु की चरण शरण अपना लेता है और सच्ची खुशियों से जुड़ जाता है। जुड़ना ही ये खुशी पाने का बेहतरीन तरीका है। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी जुड़ाव हुआ रहता है, और चाहें तो हाजिर हजूर सतगुरु के सामने नज़दीकी में बैठकर भी अगर बिना जुड़े हुए केवल शरीर रूप से बैठे हों, जुड़े ना हों,
तार जुड़ी ना हो, क्योंकि ये सूक्ष्म पवित्र भक्ति का, खुशी का सौदा है। दिखने में अगर कोई नज़दीकी में बैठा हुआ है, लेकिन उसका भीतर से जुड़ाव नहीं है, सूक्ष्म जुड़ाव नहीं है, तो चाहे दुनिया समझे देख कर कि बड़ी नज़दीकी प्राप्त हो रही है, बड़ी भक्ति हो रही है, लेकिन ये तो भक्त जानता है या भक्त का भगवान जानता है, सेवक जानता है या सतगुरु जानता है कि वो कितनी भक्ति कर रहा है। सतगुरु जानते हैं कि भक्त कैसा है, चित्तवृत्तियाँ इसकी संसार से जुड़ी हैं या सतगुरु के चरणार में जुड़ी हैं। ये एक अहम जो समझना चाहिए, अपने आप के लिए एक अहम मुद्दा है, अपने आप के लिए अहम सवाल है कि हम किस तरह की विचारधारा रखते हैं। हम संसार से जुड़े हैं या सतगुरु के चरणों से, उनकी भक्ति से जुड़े हैं। संसार के सामानों में जो प्रीत रखता है, संसार के सामानों में कोई खुशी ढूंढता है, तो ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि खुशी वहाँ नहीं है। संसार के, माया के सामानों में तो दुख भरा हुआ है और हमें खुशी चाहिए। आज श्री दर्शन हॉल में 5 बज के कुछ मिनट ऊपर हुए कि बहुत ही कम संगत अब रह गई है श्री प्रयाग धाम में, जो श्री दर्शन हॉल में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य है। गुरुमुख प्रेमी अनेक अनेक दिनों से सेवा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, भक्ति में लीन थे। अब संसार में, घर परिवार में उनकी भी सुध लेना जो कि जरूरी है, कुछ कर्तव्य परायण होकर संसार में निमित्त मात्र बनकर, जरिया बनकर जो व्यवस्था परमात्मा ने की है वो भी जरूरी है, लेकिन ये चित्त जुड़ा रहे। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हॉल में पधारे और गुरुमुख प्रेमियों ने खुली खुली जगह पर बड़े अच्छे से दंडवत प्रणाम करते हुए और गुरुमुख प्रेमियों ने ये श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया और उठ खड़े हुए। श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा फरमाते हैं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुशियों का भंडार मिल रहा है, क्योंकि ये गुरुमुख ही जानते हैं कि खुशियाँ जो हैं सतगुरु के दर्शन में मिलती है, सतगुरु की शरण संगति में मिलती है, उनके सत्संग में मिलती है, उनके हुक्मनामे में मिलती है। हुक्मनामा 2 शब्दों का ही श्री गुरु महाराज जी सुनाते हैं, इसी से दिल भर आता है, खुशियाँ भरपूर हो जाती है। और जो चित्त जुड़ा रहता है 24 घंटे 8 याम, उसकी तो बात ही क्या है। सच्ची खुशी तो उसी में भरी होती है, उनके वचनों में अमल करने से भरी होती है। आज भी सुंदर सत्संग हुआ। पहले श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा और उसके पश्चात सत्संग,
भजन, इस पर चर्चा करें। आओ पहले हुक्मनामा सुनते हैं। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। जो आज का सत्संग हुआ, उससे पहले जो एक भगत जी भजन बोल रहे थे और महात्मा जन मत्था टेक रहे थे। भजन के भी अगर 4 शब्दों को हम सुन करके थोड़ा गौर फरमाएं, थोड़ा अमल करें, थोड़ा विचार करें, क्या वो भजन था कि जितने प्रेमी तेरे मैं सबनों शीश झुकावा, किसे दे औगुण कदे ना वेखा, गुण ले झोली पावा। जितने प्रेमी तेरे मैं सबनों शीश झुकावा। इस प्रकार सुंदर भजन के और भी बोल हैं, आगे कड़ियों में और भी सुंदर शब्द हैं। भाव कहने का ये है कि एक गुरुमुख सेवक की ये मांग होनी चाहिए सतगुरु से, और ये करनी में शामिल हों ऐसे शब्द कि हे प्रभु, हे सतगुरु, जितने भी तेरे प्रेमी हैं, संसार को चलो छोड़ो, लेकिन जो सतगुरु के प्रेमी हैं, यानी हम गुरुमुख भाई आपस में भी अगर ये व्यवहार कर पाए कि जो उस भजन में वर्णन है, सतगुरु से प्रार्थना है एक प्रकार की कि जितने प्रेमी हैं सतगुरु आपके, मैं सबको शीश झुकाऊं, किसी के अवगुण न देखूं मैं, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन मेरा ये भाव रहे, मेरा ये विचार रहे, मैं ऐसी भावना से ओतप्रोत हो जाऊं, मैं किसी के अवगुण ना देखूं, बल्कि सभी से गुण प्राप्त करते हुए गुण प्राप्त करने की कोशिश सदा करता रहूं, उनसे गुण ले करके अपनी झोली में डालता जाऊं। मेरी झोली तो गुणों से भरपूर हो जाएगी। यही तो सतगुरु हमें सिखाते हैं, यही सतगुरु चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा बने, ऐसा बन जाए। सत्संग में भी इसी प्रकार का वर्णन हो रहा था कि हर इंसान जो है दुनिया में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, स्त्री है, पुरुष है, सभी चाहते हैं कि सुखी होकर के, शांति से भरपूर होकर के मैं इस दुनिया में रहूं, जीवन व्यतीत करूं। लेकिन ध्यान उनका दुनियावी माहौल में फंसा हुआ है, दुनिया के सामानों में रचा पचा हुआ है, तो फिर शांति से वो भरपूर नहीं हो सकते, सच्चे सुख से भरपूर नहीं हो सकते। सच्चा सुख तो देखने को भी नहीं मिलता उनको जो सतगुरु की शरण में आए नहीं हैं, जो संसार में लिप्त हैं। जबकि सतगुरु की शरण में आ जाने पर भी अगर सुरत संसार से हटती नहीं है तो भी सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। तो फिर जिसने सतगुरु की शरण अभी तक हासिल ही नहीं की है, संसार में ही संपूर्ण तौर से रचा पचा है, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। चाहता तो हर कोई है, सुख शांति से भरपूर होना चाहता है। सत्संग में जो वर्णन हो रहा था कि ये
जो सुख शांति, सच्ची खुशी, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, ये तो जाने कितने कितने साल, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने वाले, जप तप करने वाले भी कोई विरला ही खुशी पा सका हो, भक्ति को पहुंच सका हो। लेकिन बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी अभी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए, जो दर्शन सरलता से कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं, इन घड़ियों का तो कोई मोल ही नहीं है। ऐसी घड़ियों को तो वो ऋषि मुनि भी, योगी योगेश्वर भी नहीं पहुंच सके। जो गुरुमुख प्रेमी सहज ही अपने आँखों से सामने विराजमान महापुरुष सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, आँखों से, कानों से, जिभा से जब जयकारे लगते हैं, जिभा से जब सतगुरु की महिमा गाते हैं, रसना पवित्र हो जाती है, जिभा पवित्र हो जाती है, आँख दर्शन करके पवित्र हो जाती है, कान वचन सुनकर पवित्र हो जाते हैं। आँख से, कान से और मुख से अगर ये सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के वचन और सतगुरु की महिमा ये हम अंदर बसा पाए, अपने अंतःकरण में बसा पाए। सुरती का जुड़ाव तो यही होता है कि अगर सुरत जुड़ी हुई है तो कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। शब्द जो सुनते हैं, सत्संग जो सुनते हैं, वो कानों से बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि अंदरूनी जो तार जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई तार उन शब्दों को अंदर खींचती है, अपने अंतःकरण में बसा लेती है। आँखों से जो दर्शन करते हैं वो बाहर कहीं किसी झिलमिल में वो दर्शन गुम नहीं हो सकते, बहक नहीं सकते। वो दर्शन सीधे वो जुड़ी हुई तार जो अंतःकरण से है, उस तार के दौरान, उस सुरत के दौरान वो दर्शन भी खिंचते चले जाते हैं और अपने तसव्वुर में, अपने अंतःकरण में बस जाते हैं। अपने मस्तक पर सतगुरु का ध्यान बस जाता है। और जिह्वा से जो गुण अनुवाद गाते हैं, अगर दिल से तार जुड़ी हुई है तो वो गुणगान, वो महिमा भी अंदर की ओर सुरती जो है खींच कर ले जाती है। महापुरुष इसीलिए फरमाते हैं कि अपनी सुरती को जो बाहर बिखरी हुई है समेट कर अंतर्मुखी करो। अगर सब जगह से सुरती हट जाती है तो फिर सुरती का काम क्या रह जाता है? सतगुरु का ध्यान करना, सतगुरु के वचन सुनना, सतगुरु की महिमा का गायन करना। दो ही तो काम है, या तो संसार में अपनी सुरती लगा दो, अपना ध्यान लगा दो, या प्रभु के नाम में, सतगुरु की चरण शरण में सुरती जोड़ लो। बस अगर संसार से जुड़ गई तो संसार का असर आएगा, और प्रभु नाम से, सतगुरु के ध्यान में सुरत जुड़ गई तो भक्ति का, सच्ची खुशी का, शांति का खजाना भरपूर हो जाएगा अंदर। जो सत्संग में खास करके वर्णन हुआ कि एक राजा था, सेठ था। सेठ हो, राजा हो, मिसाल के तौर पर एक ही बात है। सेठ भी अगर संसार में लिप्त है या राजा भी अगर संसार के कामों में लिप्त है, एक ही बात है। वो सेठ क्या है, सैर करने जाया करता था। सैर करने का भी समय नहीं है आज दुनिया में देखो, कोई सैर करता है, कोई वॉक करता है, जबकि हर किसी को जरूरत है। पहले तो ऐसा काम होता था कि
काम धंधा करते हुए भी सैर हो जाती थी, वॉक हो जाती थी। खून और पसीना जो है गर्म हो जाता था, पसीना बाहर निकल आता था और खून जो है पतला हो जाता था काम करते करते। दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई डॉक्टर बताता है तो मुश्किल से कोई विरले समझदार लोग सैर करना शुरू कर देते हैं। तो वो सेठ भी डॉक्टर के संपर्क में आया तो स्वास्थ्य के ठीक रख रखाव के लिए डॉक्टर ने सेठ को सैर करना वाजिब बताया। तो वो सैर करना जो शुरू किया उसने, सैर करने जाता था। एक दिन सैर करने गया तो थोड़ा दूर निकल गया शहर के किनारे पर। वहाँ एक किन्हीं संतों की कुटिया झोंपड़ी बनी हुई थी, कुटिया बनी हुई थी। तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो लाइट नहीं थी, कोई साजो सामान नहीं था, कोई जीने के अच्छे से कोई ढंग के वहाँ पर ऐसे सामान नहीं थे जिसके सहयोग से कोई अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए। बहुत सारी कमियां थी। जैसे आज हम देखते हैं कि एक कम से कम वेतन प्राप्त करने वाला, कम से कम सैलरी या तनख्वाह लाने वाले के घर में फ्रिज होता है, और एसी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रिज तो होता है। लेकिन वहाँ तो पंखा भी नहीं था, कोई साजो सामान नहीं। आज तो हम देखते हैं घर में जो फ्रिज होता है भरा पड़ा होता है, हर चीज़ ठंडी चाहिए हमें। वहाँ तो कोई पीने के पानी की भी ठंडी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, मटका रखा होता है पानी का, ठंडा हो जाए तो हो जाए, धूप हो तो फिर धूप में तो ठंडे कितना रह सकते हैं। हर प्रकार का अभाव था। वो रोज वहाँ पहुँचने लगा और थोड़ी थोड़ी देर देखने लगा। फिर वो सारा दिन विचार करता कि मैं वहाँ जाता हूँ, केवल संत से, महात्मा जी से मिलकर आ जाता हूँ, चाहे 2 मिनट, 1 मिनट ही काफ़ी होता है। एक छोटी सी कुटिया में या झोपड़ी में 1 मिनट निहारने के लिए बहुत कुछ होता है। आधा मिनट भी क्यों ना हो, 10 मिनट, 10 सेकंड में भी बहुत कुछ नहीं। एक कमरे जैसी कुटिया हो, निहारने में कितनी देर लगती है कि वहाँ पर फ्रिज भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, वहाँ पर कोई गैस चूल्हा भी नहीं है, कोई कुर्सियाँ नहीं है, कोई सोफ़ा नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं है, मात्र चटाई बिछी हुई है। ये सब देखने में कितना समय लगता है। बस उसका कुछ दिन तक वो मिलता रहा और फिर सारा दिन वो सोचता रहा कि मैं वहाँ जाता हूँ, जब भी संत जी से मिलता हूँ, उनके चेहरे पर हर वक्त लालिमा चमकती है, एक तेज सा उनके चेहरे पर, मस्तक पर चमकता होता है। खुशी की झलक उनको देखने मात्र से मुझे महसूस होती है और मैं अचंभे में पड़ जाता हूँ कि जहाँ कुछ भी साजो सामान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई खुशी प्राप्त हो, और वो संत जो हैं हर वक्त खुश रहते हैं। और एक मैं हूँ सभी साजो सामान से भरपूर। हमारे तो घर में, महल में छोटे छोटे बच्चों के लिए, हमारे घर के छोटे बच्चे के लिए भी कितने साजो सामान हैं, खिलौने हैं, उसको संभालने वाले नौकर चाकर है, चलने फिरने घूमने के लिए गाड़ियाँ हैं, रहने के लिए बंगला है, मखमली बिस्तर है, बहुत से ऐसे साजो सामान हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है, किसी के चेहरे पर वो सच्ची खुशी नजर नहीं आती जो उन संतों के चेहरे पर हर वक्त नूर चमकता है। ये कल्पना, वो 2 दिन 3 दिन रोज वहाँ जाना, वो देखना, फिर दिन भर विचार करना,
सारा सारा दिन बल्कि रात को भी सोच में पड़ा रहता, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये माजरा क्या है, क्या ये जादू है, क्या करिश्मा है। फिर एक दिन उससे रहा नहीं जाता और वहाँ संतों के पास बैठ करके विनम्रता से पूछता है, महाराज मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, आपको देखने मात्र से मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई है, एक तूफान उठ रहा है। आज मैं नहीं रह सका और मैं जिज्ञासावश पूछना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आप हर वक्त प्रसन्न चित्त रहते हैं, अकारण ही। कुछ भी ऐसा साजो सामान नहीं है और आपके चेहरे पर नूर झलकता है, आपको हर वक्त खुश देखता हूँ। और मेरे घर में, मेरे महल में तो सैकड़ों पदार्थ हैं ऐसे जिनको खुश होने के लिए ही, सुखी होने के लिए, शांति प्राप्त करने के मकसद से ही महल में लाया गया है, लेकिन किसी भी साजो सामान से आज तक खुशी मिली नहीं, सुख मिला नहीं। और अलग से जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, ऊपर से अलग से चिंताएं बढ़ती जा रही है, चिंताएं घेरे हुए हैं। कलह कल्पनाओं से भरा रहता हूँ, किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हूँ, किसी प्रकार से अंदर से ऐसा लगता है जो कि मैं बहुत दुखी हूँ। और संतों से प्रार्थना करने लगा, संत जी से, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी खुशी का राज क्या है, ये क्या रहस्य है जो मैं नहीं समझ पाया। आप ही कृपा करके समझाइए कि आपकी खुशी का क्या राज है। तो संतों ने उस सेठ से कहा, भाई ये तुम्हारी निम्न स्तर की सोच है, बहुत छोटी सोच है, जो तुमने संसार के सामानों से सुख ढूंढने की बेइंतहा कोशिश कर डाली और किसी भी सामान में, किसी भी व्यवस्था में तुम्हें सुख नहीं मिला। और भगवान ने तुम्हें यहाँ रास्ता दिखा दिया और ये तुम्हें निर्णय लेने का अवसर मिला कि यहाँ बिना साजो सामान के जो खुशी तुम्हें दिख रही है, तो ये खुशी सामानों में है ही नहीं जो तुम्हें मिल सके या हमें मिल सके। सामानों से ये मिलने वाली सच्ची खुशी नहीं है, ये खुशी अपने आप में, अपने भीतर है। और ये खुशी क्या, खुशी का खजाना अंदर रखा हुआ है और हमारे तुम्हारे नहीं, हर किसी के अंदर रखा हुआ है। लेकिन इसको बताने वाले, इस खजाने को हम ढूंढ पाएं, इस खजाने को पा जाएं, इस खुशी के राज को समझ पाएं, उसके लिए वक़्त के संत महापुरुषों की शरण हासिल करने की ज़रूरत है, उनकी खिदमत करने की ज़रूरत है, जी हजूरी करने की ज़रूरत है। और उनसे उस खजाने की चाबी, कुंजी हासिल हो जाएगी। और वो कुंजी क्या है उस खजाने की? सुख शांति के खजाने की चाबी या कुंजी क्या है जो हमारे भीतर है खजाना? वो कुंजी या चाबी कुछ और नहीं, वो प्रभु का नाम है जो सतगुरु हमें बख्शिश करते हैं, दया और मेहर करते हैं। और सच्चे नाम की ये
बख्शिश जब करते हैं तो इस नाम को जपने का भी तरीका और युक्ति बताते हैं। हमारी बिखरी हुई सुरती को अंतर्मुखी कराते हैं। उन सामानों से जिसमें सुख नहीं है, उस सामानों से सुरती को हटाने का बार बार उपदेश करते हैं, हिदायत करते हैं। और हम संतों महापुरुषों की चरण शरण में बैठकर बार बार ऐसे सदुपदेश सुनते हैं, उनके वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी सुरती को बाहर से समेटने में कामयाब हो जाते हैं। ये समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि जब हमें पता नहीं था तो हम सामानों को इकट्ठा करते फिरते थे, लेकिन ये तो हकीकत हो गई कि सामानों में कुछ भी सुख या खुशी है ही नहीं। और संत महापुरुष मिलने के बाद जब रोज एक ही तरह की उनकी हिदायत होती है कि सुरती को सामानों से हटाओ, संसार से सुरती को समेट लो, अपने अंतर्मुखी करो। इसीलिए तो फरमाते हैं कि अंदर जो सुख का भंडार है, प्रभु का नाम जपना ही सुख के भंडार में पहुंचना है। और इसी प्रकार जब सतगुरु की शरण हासिल करके उनसे नाम की बख्शिश पा करके कोई भी जब अंतर्मुखी होकर के नाम और सुमरन की कमाई करता है और सुख के भंडार के नज़दीक पहुंचता जाता है। अब हम विचार करें कि हम सतगुरु की शरण पा चुके वो खुश नसीब गुरमुख हैं, प्रेमी हैं। कितना सहज में हमें सुख का खजाना मिलता है, मिल रहा है, जब जब भजन अभ्यास करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं। हमारे लिए ये नित्य रोज जरूरी है कि 5 नियम रोज अपनाएं, 5 नियमों की पालना अच्छे से करें, आलस को त्याग करके करें। और 2 घंटे भजन अभ्यास जो रोज चिताया जाता है, रोज समझाया जाता है, और हम सतगुरु के इशारे को समझते हुए, उनके वचनों पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए 5 नियमों की अगर हम पालना रोज करते हैं, करते रहेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहेंगे, तो वो सच्ची खुशी, सच्ची शांति जो हमारे भीतर भरी पड़ी है, उसके द्वार खुल जाएंगे, खुशियों का भंडार खुल जाएगा, वो रास्ता हमें मिल जाएगा। और सच्ची खुशियों के भंडार से हम ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे बाहर श्री गुरु महाराज जी के हम सिंहासन पर दर्शन कर रहे होते हैं। वही सुंदर दर्शन, वही सुंदर दर्शनों का लाभ अपने घट में बंद आँखों से कर पाएंगे। बाहर भी दर्शन, अंदर भी दर्शन, और ये दर्शनों का सिलसिला भीतर ही भीतर ऐसा चल पड़ेगा कि फिर कुछ और ख्वाहिश नहीं रहेगी, ना संसार की, ना संसार के सामानों की, ना दुनियादारी की, ना रिश्तेदारी की। बेशक संसार में रहेंगे, लेकिन चित्त उठा करके, सुरती को ऊपर उठा करके अपने अंतर्मुखी करते हुए और नाम की अंदर ही अंदर
कमाई करके भरपूर खजाना सुखों का, खुशियों का, शांति का प्राप्त करके ये लोक भी अपना सुखी पर कर पाएंगे और परलोक भी सुहेला कर जाएंगे और सतगुरु की प्रसन्नता पाकर अपनी आत्मा का भरपूर कल्याण कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।